दोस्तों, क्या आपको फ्लाइट 914 के बारे में पता है? आप में से बहुत से लोगों को फ्लाइट 914 के बारे में पता होगा, जिसे कुछ यूट्यूबर्स ने पूरे 37 इयर्स के लिए गायब कर दिया था। मतलब कि वो प्लेन पूरे 37 साल तक गायब था। उनका कहना था कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चला गया था और पूरे 37 साल बाद वापस लौट आया, जिसमें रहने वाले पैसेंजर्स का एज जैसे का वैसा ही था। इस घटना में कितनी सच्चाई है और क्या असल में ये फ्लाइट टाइम ट्रेवल किया था, यही हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। टोटल मीडिया के वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स के मुताबिक एक पैन एम फ्लाइट 914 नाम का प्लेन होता है जो 12 जुलाई 1955 में न्यूयॉर्क सिटी से टेक ऑफ करता है और उसके डेस्टिनेशन मायामी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो प्लेन मायामी कभी पहुंच नहीं पाया और रास्ते में गायब हो गया। इस प्लेन के गायब होने के बाद इसको ढूंढने के लिए बहुत सी इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे कि दोस्तों, ये प्लेन न्यूयॉर्क से मायामी की तरफ जा रहा होता है, तो न्यूयॉर्क से मायामी के बीच अटलांटिक ओशन भी आता है। तो इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि या तो ये प्लेन अटलांटिक ओशन में डूब गया है या फिर क्रैश होकर न्यूयॉर्क और मायामी के बीच कहीं और गिर गया होगा, जिस कारण इन्वेस्टिगेटर्स को जमीन और पानी दोनों जगह पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहीं पर भी उन्हें इस प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। आखिर इतना बड़ा प्लेन जा कहाँ सकता है? रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस प्लेन पर 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर थे, यानी टोटल 61 पीपल थे जो कि इस प्लेन के साथ साथ गायब हो गए थे। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर और उसके बाद मैं आपको इस कहानी के असल सच्चाई के बारे में बताऊंगा। ये था ईयर 1992। इसी दिन वो फ्लाइट 914 वापस लौट आया। जी हाँ दोस्तों, पूरे 37 साल के बाद ये प्लेन वापस लौट आया और एक अनजान सी एयरपोर्ट के करीब आकर वहाँ के कंट्रोल टावर से उनके एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन मांगी। ये कैराकस वेनेजुएला का एयरपोर्ट था जो कि मायामी से 1200 मील यानी 1930 किलोमीटर दूर था। कंट्रोल टावर ने प्लेन के पायलट से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो जवाब में पायलट बोलता है कि ये पैन एम फ्लाइट 914 है जो कि न्यूयॉर्क से मायामी की तरफ जा रहा है। ये बात सुन के कंट्रोल टावर के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही प्लेन था जो कि 37 साल पहले गायब हो गया था। खैर, काफी बातचीत के बाद कंट्रोल टावर ने पायलट को लैंड करने की परमिशन दे दी और जब वो प्लेन लैंड करता है तो कंट्रोल टावर पायलट से पूछता है, क्या तुम जानते हो ये ईयर 1992 है? तो जवाब में पायलट बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कंट्रोल टावर के लोग इस बात को सुनकर फॉरेन सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां भेज देते हैं ताकि वो सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर पाए। जैसे गार्ड्स प्लेन के करीब पहुंचता है तो प्लेन के पायलट उनसे बहस करने लग जाता है और इसी बीच पायलट के हाथ से एक पेपर नीचे गिर जाता है जो कि उनके एक फाइल के अंदर था। गार्ड्स पायलट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिद्दी पायलट गुस्से में आकर फिर से प्लेन के इंजन को स्टार्ट करता है और वहां से उड़कर चला जाता है। फिर 1992 के बाद उस प्लेन को और कहीं नहीं देखा गया। वो प्लेन फिर से गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी पैन एम फ्लाइट 914 की, जिसे कुछ यूट्यूबर्स ने सच भी बता चुका है, जिस कारण हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस कहानी को सच भी मान चुके हैं। लेकिन क्या असल में ये कहानी सच है? आइए जानते हैं। कहानी के मुताबिक अगर वो प्लेन 37 साल बाद सही सलामत लैंड करता है तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है और वो है टाइम ट्रेवल। बात करें टाइम ट्रेवल की तो मेरे रिसर्च के मुताबिक 3 तरीके से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। पहला तरीका है ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फील्ड के पास जाकर टाइम ट्रेवल करना। अब क्योंकि पृथ्वी पर एक ब्लैक होल का होना संभव नहीं है, इसलिए हम लास्ट 2 तरीके पर बात करेंगे। दूसरा तरीका है टाइम ट्रेवल बाय वर्म होल्स। अब ये वर्म होल्स क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्म होल्स स्पेस में मौजूद एक शॉर्टकट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपको एक पेज के हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाना है, तो बाहर जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो पेज कोई फोल्ड कर दिया जाए तो उन दोनों हिस्से के बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं रहेगा। एक वर्म होल भी ऐसे ही काम करता है। अगर और अच्छे से कहे तो हमें अर्थ से मून पर जाने में कम से कम 3 दिन लगता है, लेकिन वही अगर हम वर्म होल्स के जरिए मून पर जाए तो हम सिर्फ कुछ ही सेकेंड में मून पर पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आज तक कोई वर्म होल्स डिस्कवर ही नहीं हुए और ये एक्चुअली में होते हैं या नहीं
इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। साइंटिस्ट इसके होने का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो फ्लाइट 914 का वार्म होल्स के जरिए टाइम ट्रेवल करना भी इम्पॉसिबल है। अब लास्ट तीसरा तरीका है अराउंड लाइट के स्पीड ट्रेवल करके। फ्लाइट 914 एक 2 इंजन का प्रोपेलर वाला प्लेन था, यानी कि ये जेट इंजन वाले प्लेन से भी कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्लेन का लाइट के स्पीड से ट्रेवल करना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है और इस तरह वो ऑब्जेक्ट टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा सकता है। पर फ्लाइट 914 के साथ हुई ये घटना किसी भी तरह से टाइम ट्रेवल को इंडिकेट नहीं करता। तो फिर सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए हमें फ्लाइट 914 के पायलट के द्वारा छोड़े गए उस पेपर को जांच करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको कहानी के पहले ही बताया था। दरअसल ये पेपर एक कैलेंडर था और अगर हम इस कैलेंडर को गौर से देखें तो इस पर एक बीच ब्रोस कंपनी का लोगो बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक बस का नाम है जो कि 1950 के ज़माने में चला करता था। अब सोचने की बात यह है कि एक पायलट के पास बस का कैलेंडर कहाँ से आया होगा। रूल्स के मुताबिक उस पायलट के पास एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट होना चाहिए था जिसमें प्लेन को उड़ाने का सारा डिटेल्स मौजूद होता है। तो इस हिसाब से पायलट के पास एक कैलेंडर के होने का कोई चांस ही नहीं बनता, जिस कारण मुझे और भी ज्यादा रिसर्च करना पड़ा। जब मैंने 12 जुलाई 1955 में हुए मिसिंग प्लेन का लिस्ट निकाला तो पता चला कि कोई भी प्लेन इस दिन मिसिंग नहीं हुआ था और ना ही फ्लाइट 914 नाम का कोई प्लेन न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया था। एट लास्ट जब मैंने चैट जीटीपी से पूछा तो चैट जीटीपी ने मेरा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। चैट जीटीपी ने बोला कि फ्लाइट 914 नाम का कोई प्लेन था ही नहीं, ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है जिसे कुछ यूट्यूबर्स ने पैसों के लिए सच बना दिया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।